जय हिंद दोस्तों, मैं उपस्थित हूं आज आप सबों के बीच बिल्कुल धमाकेदार 40 प्रश्नों का शानदार सेशन के साथ। और ये सारे प्रश्न रेलवे से संबंधित है दोस्तों। रेलवे के अलावे और भी कई परीक्षाओं में इसका काफी योगदान है और काफी देखने को मिलता है। अगर आप विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र को, प्रीवियस पत्र को आप अगर सेट लगाते होंगे तो जरूर देखते होंगे, इन सारे प्रश्नों में से कोई ना कोई प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलता होगा। तो दोस्तों विलंब नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का ये शानदार सेशन जीके फॉर ऑल रेलवे एग्जाम के लिए। ठीक है, तो पहला सवाल जो आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है दोस्तों, यह है वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाता है, अर्थात वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में बताया जा रहा है आयन मंडल, ऑप्शन बी में ओजोन मंडल, ऑप्शन सी में समताप मंडल या ऑप्शन डी में क्षोभ मंडल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, क्षोभ मंडल। जी हां, वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाता है क्षोभ मंडल। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है। वायुमंडल में जो नमी होती है उस नमी को किससे मापा जाता है। क्या बैरोमीटर से मापा जाता है, या हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, या टेक्नोमीटर से मापा जाता है, या रेनगेज मीटर से मापा जाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है कि हाइग्रोमीटर से यह मापा जाता है। जी हां, हाइग्रोमीटर से यह मापा जाता है। आइए प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। हमने पहला, दूसरा और तीसरा, यह सवाल तीसरा, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे। क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन थे, या इंदिरा गांधी थी। बताइए कौन है इसमें भारत रत्न से सम्मानित। तो भारत रत्न से सम्मानित है डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। जी हां दोस्तों, भारत रत्न से सम्मानित है डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है। हमारे जो ब्लड है, हमारे जो रक्त है, उसमें अशुद्धियां हो जाती है और ये अशुद्धियों के कारण, ये अशुद्धियों को ठीक करता है, शुद्धिकरण करता है। कौन करता है। फेफड़ा करता है, या किडनी करता है, या लीवर करता है, या आमाशय करता है। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। जी हां, रक्त का शुद्धिकरण किडनी के द्वारा होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ओजोन परत मापने की इकाई है, अर्थात ओजोन परत मापने की इकाई कौन है। डॉब्सन, मैक, फैदम, वाटसन। जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। हाँ जी हाँ, आप भी अगर वीडियो को देख रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि इसका सही जवाब मैं जानता हूं तो बिल्कुल कमेंट में जरूर लिखें, कमेंट में जरूर बताएं। तो जी हाँ, ये प्रश्न है ओजोन परत मापने की इकाई क्या है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों डॉब्सन। ये डॉब्सन ही है जो ओजोन परत की मापने की इकाई है। आइए प्रश्न संख्या 6 की ओर चलते हैं। कहता मनुष्य का हृदय सामान्य स्थिति में प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है। मनुष्य का जो हृदय है कितनी बार धड़कता है। क्या 60 बार, या ऑप्शन बी 72 बार, या ऑप्शन सी 80 बार, या ऑप्शन डी 85 बार। दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 72 बार। जी हां, 72 बार धड़कता है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एक बहुत ही खास पुरस्कार है दोस्तों। यह किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है। क्या पहला ऑप्शन के अनुसार स्विट्जरलैंड, या नीदरलैंड, या जापान, या फिलीपींस, है ना। कौन सा होगा, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, जापान या फिलीपींस। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फिलीपींस के द्वारा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया जाता है। प्रश्न संख्या 8 में आ जाएं। सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि रक्त के ये समूह होते हैं, ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी ओ, है ना। इसी में होता है पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, इस प्रकार से होते हैं। तो हमारे जो प्रश्न है वो सर्वदाता रक्त समूह। सर्वदाता रक्त समूह का मतलब है कि वैसे रक्तदाता जो सभी व्यक्तियों को अपना रक्त दान कर सकता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी।
अर्थात ओ ग्रुप के जो ब्लड दाता होंगे, रक्तदाता होंगे, वो सभी को ब्लड दे सकते हैं। आइए प्रश्न संख्या 9 की ओर चलते हैं। क्षोभ मंडल, जी हां दोस्तों, आपने जैसा कि पढ़ा प्रश्न संख्या 1 में, आयन मंडल, ओजोन मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, ये वायुमंडल के सारे परत हैं। तो क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई बढ़ने के साथ कितना तापक्रम नीचे गिर जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है तापक्रम नीचे गिरता जाता है। तो आपका ऑप्शन दिया है, पहला 5 डिग्री सेल्सियस, दूसरा 4 डिग्री सेल्सियस, तीसरा 2 डिग्री सेल्सियस, और ये चौथा लिखा हुआ है 1 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा 1 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आइए प्रश्न संख्या 10 की बात करें। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी थे, अर्थात प्रथम विदेशी कौन थे? क्या डॉक्टर नेल्सन मंडेला थे, या डॉक्टर सुकर्णो थे, या खान अब्दुल गफ्फार खान थे, या नवाज शरीफ थे? तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। ये पाकिस्तान के हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान को दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आपने देखा ये 10 प्रश्न। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की ओर। दोस्तों ये 11वां नंबर प्रश्न कहता है, ये देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, कह रहा है कि रक्त क्षारीय का पीएच मान कितना होता है? रक्त क्षारीय का पीएच मान कितना होता है? आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग है 5.4, 6.4, 7.4 और ऑप्शन डी में है 6। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 7.4, ऑप्शन नंबर सी 7.4। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तानसेन सम्मान, तानसेन के बारे में आप जानते हैं, एक बहुत बड़े गायक थे तानसेन। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है? जी हां, तानसेन के द्वारा, क्या बिहार सरकार के द्वारा, या फिर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, या फिर छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, या फिर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा? तो जी हां दोस्तों, आपका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये तानसेन सम्मान प्रदान किया जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13 की ओर। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी, या प्रथम भारतीय महिला थी? प्रश्न सूचक चिन्ह है। ये कौन थी प्रथम महिला? क्या एनी बेसेंट थी, या श्रीमती सरोजनी नायडू थी, या विजय लक्ष्मी पंडित थी, या इंदिरा गांधी थी? तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला। ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला। आइए 14 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। फेरल के नियम, फेरल एक वैज्ञानिक थे, फेरल का नियम संबंधित है किससे भाई? क्या पवनों की दिशा से, या जल की धारा की दिशा से, या समुद्री तूफान की दिशा से, या फिर प्रति चक्रवात से? तो जी हां दोस्तों, आपका यह सही जवाब होगा पवनों की दिशा से। जी हां, पवनों की दिशा से फेरल के नियम का संबंध है, पवनों की दिशा से। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15 कहता है एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? क्या भारत रत्न को? एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? क्या भारत को, भारत रत्न को, या रैमन मैग्सेसे को, या निशान पाकिस्तान को, या गांधी शांति पुरस्कार को? किसे कहा जाता है दोस्तों? तो आपका सही जवाब है दोस्तों रैमन मैग्सेसे को, रैमन मैग्सेसे को कहा जाता है दोस्तों, रैमन मैग्सेसे को। जी हां, एशिया का नोबेल पुरस्कार रैमन मैग्सेसे को कहा जाता है। यही आपका सही जवाब है, यही आपका सही जवाब है। आइए प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ते हैं, 16 की ओर कहता है शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? क्या 42 होती है, क्या 46 होती है, या 48 या 52 होता है? तो दोस्तों आपका यह सही जवाब है कि क्रोमोसोम की संख्या
46 होती है, अर्थात 46 होती है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन, जी हां, सुंदरता सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या यूजेनिक्स कहलाता है, या पोमोलॉजी कहलाता है, या कोलोलॉजी कहलाता है, या एनाटॉमी कहलाता है? तो दोस्तों आपका सही जवाब है कि कोलोलॉजी कहलाता है। जी हां, मनुष्य की सौंदर्यता के बारे में पढ़ना जानना क्या कहलाता है? मनुष्य की सुंदरता से अध्ययन, संबंधित अध्ययन को कोलोलॉजी कहते हैं। जी हां, 18 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? जी हां, ब्लड प्रेशर कितना होता है सामान्य मनुष्य का? क्या 120/80 mm, या 120/30 मिमी, या फिर 120/60 मिमी, या 120/40 मिमी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है 120/80। जी हां, 120/80 ब्लड प्रेशर होता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। कहता है ग्रैमी पुरस्कार, जी हां, ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे, अर्थात प्रथम भारतीय कौन थे जिन्होंने ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त किए? क्या वो महेश महाराज थे, क्या पंडित दीनानाथ वर्मा जी थे, या क्या पंडित रविशंकर थे, या पंडित विष्णु शर्मा थे? तो जी हां दोस्तों, इनका सही जवाब होगा पंडित रविशंकर थे, पंडित रविशंकर। जी हां, पंडित रविशंकर जो है ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त किए। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं। सर्वग्राही का मतलब, इससे पहले हम लोगों ने एक प्रश्न पढ़ा था कि सर्वदाता रक्त का कौन है, जो सबको ब्लड दे सकता है। अब यहां है कि सबसे ब्लड ले सकता है। सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है? क्या AB को कहा जाता है, या A को कहा जाता है, या ग्रुप B को कहा जाता है, या ब्लड ग्रुप O को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ब्लड ग्रुप AB को। जी हां, ब्लड ग्रुप AB को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। आइए प्रश्न संख्या 21 की ओर बढ़ते हैं। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है, अर्थात कितनी होती है? क्या 399 होती है? पहला ऑप्शन के अनुसार कहा जा रहा है 399। क्या 299 होता है, या फिर 206, या 270? तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा 206 होती है हड्डियों की संख्या। आइए प्रश्न संख्या 22 की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है, भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है कहां होती है? क्या उत्तरी पूर्वी मानसून से, या फिर उत्तरी पश्चिमी मानसून से? कैसे? या दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, या लौटता हुआ मानसून से? दोस्तों किससे होती है भारत में अधिक वर्षा? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। जी हां, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, शरीर के किस अंग में टिबिया नामक हड्डी पाया जाता है? माफ करेंगे, हड्डी नहीं, हड्डी पाया जाता है। क्या पैर में पाया जाता है, क्या बाह में पाया जाता है, क्या गर्दन में पाया जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही जवाब है कि टिबिया नामक हड्डी पैर में पाया जाता है। जी, पैर में पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। करा शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, या संख्या होती है कितनी होती है? 14, या 18, या 20, या 24? तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा कि शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। 20, 20। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 24 की तरफ। कहता है चूना पत्थर किस चट्टान के अपरूप हैं? जी हां, चट्टानों से ये प्राप्त होते हैं चूना पत्थर। क्या आग्नेय चट्टान के अपरूप हैं, या अवसादी चट्टान के अपरूप हैं, या रूपांतरित चट्टान के अपरूप है, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही जवाब होगा दोस्तों ये अवसादी चट्टान के अपरूप हैं। जी हां, चूना पत्थर अवसादी चट्टान के अपरूप हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च सम्मान, सबसे ऊंचा, क्या परमवीर चक्र है, या पद्मश्री, या भारत रत्न,
या पद्म विभूषण? तो दोस्तों इसका सही जवाब है भारत रत्न। जी हां, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च सम्मान है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? जी हां, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? क्या हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, या यकृत ग्रंथि है, या पिट्यूटरी ग्रंथि है, या थायराइड ग्रंथि है? कौन सा इसका आंसर होगा दोस्तों? तो आपका सही जवाब होगा यकृत, लीवर। जी हां दोस्तों, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये लीवर जो है दोस्तों सबसे बड़ी ग्रंथि है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता आरएच फैक्टर की खोजकर्ता कौन थे? आरएच फैक्टर की खोजकर्ता कौन थे? क्या विलियम हार्वे थे, या फिर जेनर थे, या फिर लैंड स्टीनर एंड वीनर थे, या फिर लुई पास्चर थे? बता दें दोस्तों जल्दी से इसका प्रश्न क्या उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा लैंड स्टीनर एंड वीनर। यस, लैंड स्टीनर एंड वीनर जो आरएच फैक्टर की खोजकर्ता हैं। दोस्तों आइए 29 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं घटती है। ये मौसमी घटनाएं कहां घटती है? क्या आयन मंडल में, या ओजोन मंडल में, या समताप मंडल में, या क्षोभ मंडल में? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा क्षोभ मंडल में मौसमी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर, क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में सारी मौसमी घटनाएं घटती हैं। आइए प्रश्न संख्या 30 की ओर बढ़ते हैं। बॉर्डलॉग पुरस्कार, जी हां, एक पुरस्कार है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में, या सिनेमा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, या फिर कृषि के क्षेत्र में? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा कृषि के क्षेत्र में। जी हां, बॉर्डलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? जी हां, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर अमृता पटेल को, या महादेवी वर्मा को, या सुमित्रा नंदन पंत को, या जी शंकर कुरूप को? तो दोस्तों इसका सही जवाब है जी शंकर, ऑप्शन डी, जी शंकर कुरूप को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। वायु में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? आप सभी जानते हैं कि नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा अधिक है वायुमंडल में। तो दोस्तों कितने हैं वायुमंडल में इसकी मात्रा? क्या 71%, 21%, या 0.03%, 45%? ऐसे तो 78% होता है दोस्तों, परंतु ये 71% ऑप्शन के अनुसार चलो तो ये पहला ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? क्या ग्रैमी पुरस्कार है, बॉर्डलॉग पुरस्कार है, रेमन मैग्सेसे, या भारत रत्न पुरस्कार? तो दोस्तों जैसा कि अभी हम लोगों ने पिछले स्लाइड पे पढ़ा था, ग्रैमी पुरस्कार के बारे में पढ़ा था दोस्तों, तो ये सभी संगीत के क्षेत्र में जो है ग्रैमी पुरस्कार दिए जाते हैं। ये देखिए ग्रैमी पुरस्कार दिए जाते हैं दोस्तों, ग्रैमी पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है? 4 से 5 लीटर। रक्त की बात हो रही है, ब्लड। मनुष्य के शरीर में कितने ब्लड है? 4 से 5 लीटर, या 5 से 6 लीटर, या फिर 6 से 7 लीटर, या 7 से 8 लीटर? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा कि मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त है। आइए प्रश्न संख्या 35 की ओर बढ़ते हैं। कहता है श्वेत रक्त का जीवन काल कितना होता है? क्या 120 दिन का होता है, या 60 दिन का, या 40 दिन का, या 2 से 4 दिन का? तो दोस्तों इसका सही जवाब है कि श्वेत रक्त का जो जीवन काल होता है वो 2 से 4 दिनों की ही मात्र होती है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 36 की ओर। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहां पर होता है? अमाशय में, या बड़ी आंत में, या छोटी आंत में, या अंतः ग्रहण में? तो दोस्तों इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब है छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ब्लड बैंक कहलाता है, हमारे शरीर में ब्लड को स्टोर करके रखता है कौन? स्प्लीन, या जिसे हम प्लीहा कहते हैं, लिवर, या सेरेब्रम,
या अस्थि मज्जा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा स्प्लीन, अर्थात प्लीहा जो है हमारा ब्लड बैंक का काम करता है। आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 38 की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि सर्वाधिक लवणता वाला झील, जी हां, सर्वाधिक लवणता वाला झील, लवणता जिसमें लवण की मात्रा हो, है ना, मृत सागर है या कैस्पियन सागर है या वान झील है या फिर सांभर झील है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा सर्वाधिक लवणता वाला झील वान झील है, वान। जी हां। अब आइए दोस्तों 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है? समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है? क्या 20% या 30% या 35% या 45%? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 35%। जी हाँ दोस्तों, 35% समुद्री जल की औसत लवणता होती है। और आज का इस सेशन का आखिरी प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, संवहनीय वर्षा किस क्षेत्र में सर्वाधिक होती है? संवहनीय वर्षा क्या विषुवत क्षेत्र में या समशीतोष्ण क्षेत्र में या ध्रुवीय क्षेत्र में या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा विषुवतीय क्षेत्र में। जी हाँ, ये आज का था आखिरी प्रश्न और इसका ये रहा सही जवाब, विषुवतीय क्षेत्र में संवहनीय वर्षा होती है। तो दोस्तों इसी के साथ ये आज का सेशन यहीं संपन्न होता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपके लिए ज्ञानवर्धक हो तो प्लीज़ सबसे पहले तो इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों। और इसे जरूर, एक बार ना समझ में आया तो बार बार इसे देखकर समझे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।